हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग आज सीख रहे हैं क्यू रूट निकालना, घनमूल निकालना। अब देखो किस तरह से निकालते हैं क्यू रूट। शॉर्ट ट्रिक कैसे सीखते हैं, आइए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो देखिए ज़रा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो क्यू रूट निकालने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, और वो कॉन्सेप्ट है ये कि आप ये देखो ज़रा कि संख्या है ना हमेशा, यानी रूल है, ये रूल है। रूल क्या है कि आपको बस इतना करना है, टू का मतलब जो टू नंबर है उसका इंटरचेंज 8 में करना है, और 8 का किस में करना है, 2 में करना है। ठीक है, पहला रूल। दूसरा क्या है, 3। ठीक है, इंटरचेंज कर देना है किस में, 7 में, और 7 को इंटरचेंज कर देना है किस में, आपको 3 में। ये 2 डिजिट आप ऐसा करोगे, कहीं पर भी इकाई अंक दिखेगा आप 8, तो आप उसको लिख दोगे 2, और 2 लिखा मिले तो लिखोगे आप 8, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्यू रूट निकालने के लिए। और 3 लिखा होगा तो 7 लिखोगे, और 7 लिखा होगा तो 3 लिखोगे। अभी कुछ भी नहीं पलने पड़ा ना, कोई बात नहीं है, समझा देंगे। और सेम जो डिजिट बचे हुए हैं वो सेम रहते हैं, जो और डिजिट बचे हैं ना, और जो अदर डिजिट बचे वो सेम रहता है। ठीक है, उनका कैसे कि जैसे अगर 1 आएगा तो उसका 1 ही रहेगा, 5 रहेगा 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, और 4 का 4 रहेगा, और बाद बाकी डिजिट ये रहे आपके। क्लियर है। तो चलो कुछ सवाल लेते हैं जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि सवाल लिखा है, इसका हमें घनमूल लेना है, 5832 है, और इसका घनमूल लेना है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि लास्ट का आपको नंबर देखना है, और 3 का समूह ट्रिपलेट जरूर बनाएंगे, यानी पीछे के 3 नंबर में से। अब ये जो इकाई का अंक है यहाँ 2 आ रहा है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, मैंने अभी बताया था कि अगर 2 है तो क्या लिखोगे आप, 8। अब बचा हुआ नंबर है, आप वो देखो किसके बीच में आएगा घनमूल लेने पर। तो अगर हम 1 का घन करें तो 1 होता है, 2 का घन करेंगे तो कितना होता है, 8। तो 8 और 1 के बीच में आ रहा है, तो अगर हम घनमूल देखें तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना, तो हमेशा कम वाली संख्या लिखेंगे। 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो कम वाली संख्या क्या है आपकी, 1। यानी इसका घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, 18। समझ में आया। एक और उदाहरण ले सकते हो आप। ठीक है, और वो क्या है, 68, और 68 के बाद होता है आपका 68 59, ये वैल्यू है आपकी। घनमूल लेना है इसका। ठीक, तो 68 59 का घनमूल लेंगे, तो फिर से पीछे के डिजिट जो है आपके 3 का, उनमें से इकाई अंक देखो क्या है, 9, तो 9 वाले का तो 9 ही रहेगा। अब जो बचा हुआ नंबर है वो 6 है, वो एक और फिर से 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो हमेशा कम वाली वैल्यू 1 और 2 के बीच में आने पर हमेशा कम वाली लोगे आप। तो क्या आया, 19 आया। और सवाल ले लो। अगला सवाल आप ले लो। एक और सवाल देते हैं इस तरह से, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 12,167 एक नंबर है, इसका हमें घनमूल लेना है। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले यही देखिए ज़रा, 7 है ना, तो 7 किस में इंटरचेंज हो रहा था, 3 में। तो यहाँ 3 लिखोगे आप। इसके बाद बचा हुआ नंबर तो 12 है, और वो 12 जो है 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो कम वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2। तो क्या इतना समझ पाए आप, बताइए ज़रा, क्या आपके इतना समझ में आया। तो एक क्वेश्चन और कर लोगे आप। अगर मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको तो कर लोगे आप। 17,556, इतना ही था। ठीक है, 17,576 है, सॉरी, ये वैल्यू है। और इसको आप घनमूल निकाल सकते हो इसका। क्यू रूट कैसे लेंगे, मैंने आपको समझाया था, वैसे ही करो सेम। मैं रूल को रिपीट कर देता हूँ। 2 इंटरचेंज कर रहे थे आप 8 में, 8 को इंटरचेंज कर रहे थे किस में आप, 2 में। इसके अलावा 3 इंटरचेंज कर रहे थे आप किस में, 7 में, और 7 किस में कर रहे थे आप, 3 में। इसके अलावा जो और जितने भी डिजिट थे उनका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो इनमें से है क्या कोई, नहीं, तो ये 6 है ना, इनमें से नहीं है, तो वो जो सेम डिजिट रहते हैं उनमें से है, तो वो 6 का 6 रहेगा। बचे हुए 17 को देखो यार, 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 3 का कितना होता है 27, और 2 का कितना होता है 8,
तो 8 और 27 के बीच में ही नंबर आएगा ना ये, ठीक। तो हमेशा 2 और 3 के बीच में मतलब अगर आता है कोई सा नंबर तो हमेशा कम वाली संख्या लेते हैं। वो कितना लेंगे आप, कम वाली संख्या तो 2 है, तो 26 का हो गया कि नहीं हो गया, ये इसका हो जाएगा 26, ठीक। अगला क्वेश्चन अब देखो ज़रा, ये तुम्हें करना है, तो बताओ क्या ये तुम सवाल कर पाओगे, इस सवाल को तुम कर पाओगे। ये देखना ज़रा, तो लास्ट के 3 नंबर में से आप इकाई अंक देखिए कितना है, 7, तो उसका कितना आएगा 3। अब शुरू का नंबर कितना बचा आपका, सिर्फ 2, और ये तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो हमेशा कम वाली संख्या क्या लिखेंगे आप, 1। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, डी ऑप्शन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, स्पीड बढ़ाओ, ये सिंपल सवाल है, इनको करने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब करिए आप। फिर से देखो, लास्ट के 3 डिजिट में देखो ज़रा, 6 है तो 6 आएगा, लिख लेंगे आप 6। अब बचा हुआ नंबर कितना है, सिर्फ 4, तो 1 और 2 के बीच में ही रहेगा, तो हमेशा कम वाली संख्या कितनी है, 6। तो आंसर क्या हुआ, ए आंसर। कितने स्पीड से कर पा रहे हो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगला सवाल देखो ज़रा, इसको कर लोगे, लो इसको करो तुम लोग, ठीक है। कैसे करोगे, तो फिर से वही 3 है ना, तो 3 का क्या बदलेगा, 7, तो बस आंसर आ गया, क्या है, बी ऑप्शन, ये होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कैसे करेंगे, लेकिन इकाई अंक देखो ना, यहाँ पे क्या है, 3 है तो क्या आएगा, 7, तो 7 वाला आंसर, बस हो गया, ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाओ, ये करके दिखाओ, इसके ऑप्शन भी दिख रहे हैं तुम्हें। 8 का अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 किस ऑप्शन में बताओ जरा, ये ऐसे करना है, घनमूल लेना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कि उड़ गए, ऊपर से तो नहीं उड़ गया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सवाल देखो कितना बढ़िया सवाल है, तो इस सवाल को कैसे करोगे, फिर से देखो, ये 3 नंबर है ना, और इनमें से इकाई अंक कितना है, 9, तो 9 का तो 9 ही रहना है, तो ठीक है 9 आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 9। अब जो बचा हुआ नंबर है वो तो ये है 328, जो कि 343 से कम है, और 343 का अगर हम घनमूल लेते हैं तो वो कितना होगा, 7, तो ये 7 से कम है, और 7 से कम है तो यूँ कह सकते हैं कि 6 और 7 के बीच में आएगा, तो हमेशा कम वाली संख्या लेते हैं तो 6 आएगा यहाँ पे, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 69, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक। समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर, इस सवाल को सभी लोग करके बताएंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू। इसका जवाब सभी लोग देंगे।